Good morning, student. Welcome to the online classes provided by MDN Public School of कलायत। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 7th और 8th क्लास की जो है लिटरेचर टीच कर रही हूँ और ये 8th क्लास का लेक्चर है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपकी जो 8th की बुक हैं वो दो हैं, एक आपकी हनी ड्यू है और जो सेकंड है आपकी वो आपकी है इट्स सो हैपेंड। इट्स सो हैपेंड का हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। मैं उसकी रीडिंग करवा चुकी हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट सब लिखवा चुकी हूँ। वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एक तरह से। और हम लोग क्या हैं, अब अपनी दूसरी बुक का जो है फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने ये जो सारा डिस्क्रिप्शन था उसके बारे में पढ़ा था। आप लोगों का चैप्टर है ये फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। स्टोरी में इसकी आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बैक टू बैक वीडियोस में जाते रहेंगे और आपको फर्स्ट लेक्चर भी मिल जाएगा। फर्स्टली मैं सभी बच्चों को बताना चाहूँगी कि नोटबुक प्रिपेयर करने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो डाली हुई है। जिस चैनल पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो वहीं पर आप लोगों को एक और वीडियो मिल जाएगी जो स्पेशल आपकी नोटबुक आपने कैसे प्रिपेयर करनी है उसके लिए है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप लोगों ने नोटबुक पर क्या क्या लिखना है, और साथ के साथ आप लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट करो तब क्या क्या जो है वो कॉपी के ऊपर लिखना है। आपकी नोटबुक कैसी होनी चाहिए वो सारी इंस्ट्रक्शन आप लोग फॉलो करेंगे और नोटबुक को वैसे ही एज इट इज़ प्रिपेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे को ये चैप्टर नहीं समझ आता है तो सबसे पहले जाके लास्ट वाला लेक्चर देखें, तब आप लोगों को ये चैप्टर की जो इंग्लिश और हिंदी में बता रही हूँ वो ईजिली समझ आएगी। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोग क्या हैं, कल हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जो ऑथर है वो एक डेस्क लेकर आता है और वो डेस्क जो है वो पानी और किसी आग से काफ़ी ख़राब हो चुका है, और जिसके कारण बहुत फोर्स लगाने के बाद जो ऑथर है वो उस बॉक्स को बाहर निकालता है और वहाँ पे उसे क्या मिलता है, एक सीक्रेट ड्रॉअर मिलता है उसके नीचे। ये सीक्रेट ड्रॉअर तक हम लोग जो है यहाँ तक इसको पढ़ चुके हैं। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है और मुझसे पूछ सकता है। तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देयर वॉज समथिंग इन देयर, जैसे ही ऑथर जो है उस ड्रॉअर को बाहर खींचता है तो वो क्या कहता है कि वहाँ पर कुछ था, समथिंग इन देयर। आई रीच्ड इन, मैं उस तक पहुँच गया था। रीच्ड यानी पहुँचना, इन एंड टुक आउट, और उसको टुक आउट बाहर खींच लिया था। अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, एक छोटा सा स्मॉल किसका बॉक्स था, टीन का बॉक्स था, उसको मैंने बाहर खींच लिया था। सेलो टेप्ड, जो किसके साथ था, सेलो टेप उस बॉक्स के ऊपर लगी हुई थी। टू द टॉप ऑफ इट, किसके, उसके टॉप के ऊपर। इट वाज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और उसके अंदर टीन बॉक्स के ऊपर एक लाइन नोट पेपर था, यानी लाइनों वाला पेपर था, और उसके ऊपर सेलो टेप से उस पेपर को चिपका रखा था। एंड रिटन ऑन इट इन शैकी, शैकी मीन्स होती है गंदी हैंड राइटिंग, और एक गंदी सी हैंड राइटिंग में उसके ऊपर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी पत्र। रसीव्ड, कब रिसीव हुआ, जनवरी 25 को रिसीव हुआ। 1951 यानी 25 जनवरी 1915 को जिम का ये लास्ट लेटर जो है वो रिसीव हुआ। टू बी बुर्ड विद मी, बुर्ड मीन्स होता है दफना देना। टू बी बुर्ड विद मी व्हेन द टाइम्स कम, जब समय आएगा तो इस लेटर को भी मेरे साथ दफना देना। आई न्यू, मैं जानती हूँ। एज आई डिड, वो अब ऑथर कहता है आई न्यू, मैं जानता हूँ। एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन दी बॉक्स, कि मैंने बहुत रॉन्ग किया है, किसी और का बॉक्स जो है वो मैंने खुद से खोल लिया है बिना किसी के परमिशन के। बट क्रियोसिटी, क्रियोसिटी मीन्स होती है उत्सुकता, लेकिन मेरी जो उत्सुकता थी वो बहुत ज़्यादा थी। गॉट दी बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स, स्क्रैपल्स मीन्स होता है नैतिक भावनाएं, मेरी नैतिक भावनाओं से मेरी उत्सुकता काफ़ी ज़्यादा थी। इट यूजुअली डज, और ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम, अनयूजुअली क्या होता है, यूजुअली ये हो जाता है कि उत्सुकता के कारण हम गलत काम कर देते हैं। इनसाइड द बॉक्स इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, बॉक्स जब उसने खोला वो टीन वाला, उसके अंदर क्या था, एक एनवलप था, यानी एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था, यानी जिसने भेजा और जहाँ भेजा, जिसके पास पहुँचा है ये लेटर, उसका ऊपर क्या था, जैसे हम लोग लेटर डालते हैं, हमने जिसके पास भेजना होता है ना उसका नाम और एड्रेस लिखते हैं, वैसे ही उस बॉक्स का जो अंदर जो एनवलप था उसके ऊपर लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकफर्सन, मिसेस जिम मैकफर्सन के नाम पे लेटर था। एड्रेस क्या था, 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट पे 12 बीचेस
कॉपर जो था, कॉपर विच इज़ वो एड्रेस था डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर, फिर ऑथर कहता है कि मैंने वो लेटर बाहर निकाल लिया एंड अनफोल्डेड इट, और फिर मैंने उसे अनफोल्डेड खोला भी। इट वाज रिटन इन पेंसिल, वो पेंसिल के साथ लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके टॉप के ऊपर जिस पर्सन ने लिखा उसने उस दिन की डेट लिखी। डेट क्या थी? दिसंबर 26 1914, यानी 26 दिसंबर 1914 को, यानी 25 दिसंबर क्रिसमस से अगले दिन वो लेटर लिखा गया था। और जिम मैकफर्सन को कब मिला, मिसेस मैकफर्सन को, वो 25 तारीख जनवरी की तब मिला 1915 में। तो बच्चों, ऑथर जो है वो सिर्फ एक मैसेंजर है इस चैप्टर के अंदर, उसे वो मिला है बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर किसी मिसेस जिम मैकफर्सन के नाम पर लेटर है, जो किसने लिखा है? मिस्टर मैकफर्सन ने लिखा है, यानी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को लेटर लिखा है, और अपनी वाइफ का जो है उसके ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है, मेरी वाइफ यहाँ पर रहती है। इट मीन्स उसका हस्बैंड उससे दूर रहता है। अब वो उस बॉक्स को उसने खोल लिया है। बॉक्स से वो क्या करता है, उस पेपर को बाहर निकालता है, और पेपर को बाहर निकालने के बाद उसके ऊपर क्या करता है, ये देखता है कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो अब वो लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है वो सब पढ़ेगा। डियरेस्ट कोनी, अब जो मिस्टर मैकफर्सन था वो अपनी वाइफ को क्या बोलता था? कोनी बोलता था। अब वो लेटर में लिख रहा है कि प्रिय कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। फ्रेम ऑफ माइंड का मीन्स क्या होता है? मनोदशा। हैप्पियर यानी खुशी। वो कहता है कि मैं जब तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ ना, तो मेरी जो मनोदशा है वो बहुत खुश वाली है, बिकॉज क्योंकि समथिंग वंडरफुल, कुछ बहुत अच्छा हुआ है, हैज़ जस्ट हैपेंड, अभी अभी घटित हुआ है, इट मीन्स कल ही घटित हुआ है, दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो मैं तुम्हें वंस एक बार ज़रूर बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेचेस। ट्रेचेस मीन्स होता है जो सैनिक होते हैं उनको खड़े करने के लिए खदान बनाए जाते हैं, और वो उनके अंदर छुप कर खड़े होते हैं और सामने दिखते नहीं हैं, यानी मिट्टी के नीचे बड़े बड़े होल्स में खड़े होते हैं, वो होते हैं ट्रेचेस। अब साफ साफ पता लग रहा है ऑथर को ये बॉक्स मेज मिला, मेज के अंदर लेटर था। वो लेटर किसने लिखा? मिस्टर मैकफर्सन ने लिखा अपनी वाइफ कोनी को। और मिस्टर मैकफर्सन क्या है? एक सोल्जर है जो फौज में गया हुआ है, और उसकी वाइफ को वो बता रहा है कि फौज के अंदर कल 25 दिसंबर को क्या क्या हुआ, वो ये चीज़ें बता रहा है। तो अपनी वाइफ को बताता है कि वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेचेस, हम सारे के सारे अपनी पोजीशन लिए हुए थे, किस में? अपने खदानों में। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह, यानी 26 को उसने लेटर लिखा, 25 की सुबह। क्रिसमस मॉर्निंग, यानी क्रिसमस की सुबह। इट वाज क्रिस्पी, क्रिस्पी यानी वह कुरकुरी थी, एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और सारी खामोशी थी। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज, जैसे कि एक सुंदर सुबह होती है वैसी। एज आई हैव एवर सीन, जैसी कि मैंने कभी भी देखी हो, हमेशा मैं देखता हूँ जैसी चाहता हूँ वैसी सुबह होती थी। एज कोल्ड एंड फॉरेस्टी, वो ठंडी भी थी और फॉरेस्टी यानी बर्फ़ वाली थी, यानी कोहरा था। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसा कि एक क्रिसमस की मॉर्निंग को होना चाहिए। बच्चों, आप लोग इसी के सारे वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड अच्छे से करेंगे। आप लोगों का होमवर्क जो है वो ये है कि आप लोग जो मैंने आप लोगों को चैप्टर करवाया इट्स सो हैपेंड का, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आप लर्न करेंगे, और इस चैप्टर को आप रीड करेंगे। इसके 2 पार्ट बन चुके हैं, ये सेकंड है। अच्छी तरह से इसके सारे वर्ड्स को देखेंगे आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।